जय माता दी मित्रों। इस कहानी का नाम है गरीब की नवरात्रि। एक बार की बात है, किसी गांव में एक लड़की अपनी दादी के साथ रहती थी। बचपन में ही किसी दुर्घटना में उस बच्ची के माता पिता गुजर गए थे, जिसके बाद से दादी ने ही उसका पालन पोषण किया था। लेकिन जब रोहिणी बड़ी हुई तो उसने सोचा कि वह अब अपनी दादी को कोई काम नहीं करने देगी। वो माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। रोजाना सूर्योदय से पहले ही घर की साफ सफाई कर देती थी और नहा धोकर पूजा कर लेती और फिर माता के मंदिर में जाकर उनकी सेवा करती। वो रोजाना सुबह सबसे पहले मंदिर जाती थी और माता की मूर्ति से खूब सारी बातें किया करती थी। वो कहती, माँ, जब तक तुम्हारे दर्शन न कर लूं तब तक मेरा मन नहीं लगता। तुम कितनी सुंदर लगती हो, मेरी माँ को किसी की नज़र न लगे। रोहिणी माता की मूर्ति से बातें कर ही रही थी, तभी पंडित जी आते हुए कहते हैं, अरे रोहिणी, तुम तो कमाल हो। जब तक मैं आता हूँ तब तक तुम माँ के सारे काम निपटा देती हो। रोहिणी मंदिर का सारा काम करती थी। उसके बाद पंडित जी पूजा करते हैं। इसके बाद रोहिणी मंदिर के बाहर अपनी छोटी सी दुकान में चाय बनाकर बेचती थी। उसकी चाय बड़ी ही स्वादिष्ट होती थी, इसलिए लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर चाय पीने आते थे। ये सब देखकर हरिया नाम का एक व्यक्ति रोहिणी से बहुत चिढ़ता था, क्योंकि वहीं पर पास में ही हरिया चाय बेचता था। लेकिन उसकी चाय बहुत ही कम लोग पीने जाते थे। गांव का एक व्यक्ति बोलता है, हरिया, एक कप चाय दे दो। हरिया उन्हें चाय देता हुआ बोलता है कि आज कैसे मेरी दुकान पर आ गए? आप तो उस रोहिणी की दुकान पर ही जाते थे। चाचा बोले, तो क्या हो गया, आज तो तुम्हारे हाथ की चाय पी लूं। लेकिन एक बात तो है कि रोहिणी की चाय में जो स्वाद है वो तुम्हारी चाय में नहीं। हरिया सोचता है, उस लड़की ने पता नहीं सब पर क्या जादू कर रखा है कि सब उसका नाम ही जपने लगे हैं। ऐसे ही एक दिन सुबह जब रोहिणी फूल तोड़ने गई तो उसने एक घायल कुत्ते को देखा। उसे कील से चोट लग गई थी। उसे देखकर रोहिणी कुत्ते को अपने घर ले गई और उसकी मरहम पट्टी की। फिर मैं मंदिर गई। पंडित जी कहते हैं कि रोहिणी, पहली बात तुम मंदिर देरी से आई हो। मंदिर देरी से आई हो, रोहिणी की सारी। पंडित जी सुनते हैं कि किस तरह उसने कुत्ते की जान बचाई। पंडित जी ने से आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। इसके बाद रोहिणी जल्दी जल्दी मंदिर की सफाई करती है और माँ को सजाती है। फिर पंडित जी पूजा कर आरती करते हैं। रोज की तरह यह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन रोहिणी जब मंदिर का सारा काम करने के बाद अपनी चाय की दुकान खोलती है तो देखती है कि वो कुत्ता भी वहां आ गया था जिसका रोहिणी ने मरहम पट्टी किया था। तो रोहिणी बोली, अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दिखाओ तुम्हारा घाव कैसा है। परेशान मत हो, तुम्हारा घाव धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। फिर रोहिणी उसे 2-4 बिस्किट खाने को देती है, जिसे वह कुत्ता खुशी खुशी खा लेता है। उसने कुत्ते का नाम शेरू रखा। अब जब तक रोहिणी वहां रहती, शेरू भी वहां आसपास ही रहता। हरी उसे देखकर और भी चिढ़ता। वह रोहिणी से कहता, तुम इस कुत्ते को क्यों रखती हो? ये कुत्ता यदि मंदिर में चला गया तो मंदिर को अपवित्र कर देगा। रोहिणी कहती है, आप ऐसा क्यों बोलते हो? जानवर हो या इंसान हो, माता रानी के लिए तो सभी बराबर हैं। इसमें कोई अपवित्र थोड़ी ना है। तभी वहाँ पंडित जी आते हैं
और कहते हैं, हरी, रोहिणी बिल्कुल ठीक कह रही है। सभी प्रकार के जीव माता रानी के लिए बराबर हैं, क्योंकि सब उन्हीं की संतान है और कोई संतान माता के लिए कम या ज़्यादा कैसे हो सकती है। हरी गुस्से में आग बबूला हो जाता है और मन में विचार करने लगता है कि रोहिणी को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। इस बार कुछ ऐसा करूँगा कि वो सबकी नज़रों में गिर जाए। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। अब अष्टमी का दिन आ गया। अष्टमी को सुबह सवेरे जब रोहिणी मंदिर आई तो उसने देखा कि माता की मूर्ति गायब है। वह सोचती है, अरे, माता की मूर्ति कहाँ चली गई? ऐसा कैसे हो सकता है? तभी पंडित जी भी वहाँ आ जाते हैं। अरे रोहिणी बेटा, माता की मूर्ति कहाँ गई? तो रोहिणी कहती है, पंडित जी, जब मैं यहाँ आई थी तो माता की मूर्ति यहाँ नहीं थी। तब हरि भी वहाँ आ जाता है और कहने लगता है, अरे, ये क्या, माता की मूर्ति गायब है? ऐसे कौन चुरा सकता है माता की मूर्ति को? वह मूर्ति तो सोने की है। जिसे यह बात की जानकारी होगी उसी ने चुराई होगी। हरिया घड़ियाली आंसू रोने लगता है। पंडित जी, मुझे तो लगता है कि रोहिणी के ही मन में खोट आ गया, क्योंकि रोजाना सबसे पहले मंदिर वो ही आती है। जरूर उसी ने कुछ किया होगा। धीरे धीरे पूरे गांव के लोग मंदिर में जमा हो जाते हैं। तभी हरिया बोलता है, मैं तो कहता हूँ कि ठाकुर साहब ने मंदिर बनवाया था। उन्हें इस बात की खबर होनी चाहिए कि माता की मूर्ति चोरी हो गई है। गांव का एक लड़का जाकर ठाकुर साहब को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर ठाकुर साहब मंदिर में आ जाते हैं। पीछे से ठाकुराइन अपनी पोती को मंदिर में लेकर आती हैं। उनकी वो पोती जन्म से अंधी थी। ठाकुर साहब सुबह सबसे पहले रोहिणी ही मंदिर आती है। आज भी हमेशा की तरह आई थी और इसी ने मूर्ति चोरी की है। तो ठाकुर साहब रोहिणी से पूछते हैं, क्या सच में तुमने मूर्ति चुराई है? रोहिणी कहती है, नहीं ठाकुर साहब, हमने तो ऐसा सपने भी में नहीं सोचा था। मैं माता की मूर्ति कैसे चुरा सकती हूँ? ठाकुर साहब कहते हैं, मुझे तो लगता है कि तुम झूठ बोल रही हो। हरि की बातों में सच्चाई है। इस बात पर रोहिणी फूट फूट कर रोने लगती है और फिर आंख बंद करके माँ से प्रार्थना करने लगती है, माँ, मुझ पर कैसे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं? तुम्हें तो पता है ना कि मैं निर्दोष हूँ। अभी शेरू भौंकता हुआ वहाँ आ जाता है और ठाकुर साहब के कुर्ते को दांतों में दबाकर खींचने लगता है। ठाकुर उसके साथ चले जाते हैं तो शेरू उन्हें मंदिर के पीछे ले जाता है और एक जगह रुककर वहीं पर भौंकने लगता है। तब वहाँ पर खुदाई करवाई जाती है तो मिलता है माता की मूर्ति वहीं जमीन में दबी हुई थी। तब शेरू हरिया की तरफ देखकर भौंकने लगता है। तब सबको समझ में आ जाता है कि चोर और कोई नहीं बल्कि हरिया है। अब ठाकुर साहब को सारी बात समझ में आ चुकी थी। वह हरिया से कहते हैं, अच्छा, तुम इस बेचारी लड़की को बदनाम करना चाहते हो, तो मैं बाद में सजा दूंगा। पहले रोहिणी से माफ़ी मांग लूं, जिस पर तुमने चोरी का इल्ज़ाम लगाया है। ठाकुर साहब रोहिणी से माफ़ी मांगते हैं। इसके बाद माता की मूर्ति को मंदिर में स्थापित करके उनका पूजन किया जाता है। इस पर रोहिणी माँ से प्रार्थना करती है कि माँ, जैसे आपने मेरी रक्षा की है, उसी तरह आज ठाकुर साहब की पोती की भी आंखों की रोशनी लौटा दो। उसके बाद एक चमत्कार होता है और उस लड़की को सब कुछ दिखाई देने लगता है। अब रोहिणी की भक्ति पर सबको विश्वास हो चुका था। इस पर ठाकुराइन रोहिणी से कहती हैं कि सच्चे मन से की गई भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती है और आज तुम्हारी वजह से ही मेरी पोती की आंखों की रोशनी वापस लौट आई है। तुम्हारा धन्यवाद।
रोहिणी कहती है, धन्यवाद मेरा नहीं, मेरी माँ का कीजिए, इन्होंने ही यह सब कुछ किया है। फिर सब मिलकर माँ का जयकारा लगाते हैं। जय माता दी।